दोस्तों, ओलंपिक ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मेला है। वो जीत के लिए, गोल्ड मेडल के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए खेलते हैं। ये एक तमाशा है, एक जश्न है और इंसान की क्षमता का प्रमाण है। ओलंपिक का मतलब है अपनी सीमाओं को तोड़ना, अपनी हदों से आगे बढ़ना। ये देशों को एक साथ आने और मानवता का जश्न मनाने का मौका है। अब बात करते हैं इंडिया और उसके ओलंपिक सफर के बारे में। इंडिया एक ऐसा देश जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, जहां अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं हैं, का ओलंपिक खेलों के साथ एक लंबा और अनोखा इतिहास रहा है। इंडिया ने सबसे पहले 1900 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। जी हां दोस्तों, 1 सदी से भी ज्यादा समय पहले। तब से इंडिया गर्मियों के ओलंपिक में लगातार भाग लेता रहा है और अपने एथलीटों को कई तरह के खेलों में भेजता रहा है। हॉकी से कुश्ती तक, निशानेबाजी से बैडमिंटन तक, भारतीयों ने दुनिया के मंच पर अपने हुनर का लोहा मनवाया है। लेकिन एक पेंच है, एक उड़ती हुई बात है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए इंडिया का मेडल टैली लो रहा है, चलो यूं कहें कि थोड़ा कमजोर रहा है। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं, या यूं कहें कि सोने, चांदी और कांसे की बात करते हैं। अगर ओलंपिक मेडल टैली की बात करें तो इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा है। चलो यूं कहें कि कुछ खास नहीं रहा। सीधे शब्दों में कहें तो इंडिया ने अपने पूरे ओलंपिक इतिहास में कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यह सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जरा रुकिए, इसकी तुलना अमेरिका से करके देखें, जिसने 1000 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, या चीन से, जो 300 के करीब पहुंच रहा है। यहां तक कि रूस के पास भी हाल ही में ओलंपिक प्रतिबंध के बावजूद इतने मेडल हैं कि इंडिया उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो फिर बात क्या है? इतनी बड़ी आबादी और अद्वितीय प्रतिभा होने के बावजूद इंडिया ओलंपिक मेडल तालिका में अपनी पहचान बनाने के लिए क्यों जद्दोजहद कर रहा है? अब कुछ लोग कह सकते हैं, भाई तुम इंडिया के साथ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हो, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपको पता है क्या? वो सही कहते हैं। भारतीय एथलीट बेहद समर्पित और मेहनती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओलंपिक में सफलता हासिल करने के लिए इंडिया को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है पैसा, या यूं कहें कि पैसे की कमी। ओलंपिक एथलीटों को शानदार प्रशिक्षण सुविधाओं, विश्व स्तरीय कोच और पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। और सच तो यह है कि इंडिया में खेल अक्सर पढ़ाई और दूसरे करियर के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हालांकि इंडिया ने खेल सुविधाओं को विकसित करने में कुछ तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कई एथलीटों को, खासकर ग्रामीण इलाकों के एथलीटों को, उचित प्रशिक्षण स्थल और उपकरण नहीं मिल पाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी पुरानी जीर्ण शीर्ण गाड़ी में फॉर्मूला 1 रेस जीतने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपके पास प्रतिभा हो, लेकिन सबसे ऊंचे स्तर पर मुकाबला करने के लिए आपको सही साधनों की जरूरत होती है। सेक्शन 5, पैसा बोलता है, पर क्या यह मेडल दिलाता है? फंडिंग की जद्दोजहद। चलिए उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पैसा। ओलंपिक में सफलता सस्ती नहीं होती। यह ऐसा है जैसे रिक्शा चालक की तनख्वाह से प्राइवेट जेट खरीदने की कोशिश करना। एथलीटों को ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार करना महंगा होता है। हम बात कर रहे हैं कोचिंग फीस, यात्रा का खर्च, आधुनिक उपकरण, सब कुछ। अब इंडिया में खेलों के लिए सरकार की तरफ से कुछ फंडिंग होती है, लेकिन सच तो यह है कि यह ऐसा है जैसे किसी जंगल की आग को गार्डन के पाइप से बुझाने की कोशिश करना। अगर अमेरिका या चीन जैसे देशों से तुलना करें तो इंडिया का खेल बजट, चलो यूं कहें कि थोड़ा कम है। और जब आप ऐसे देशों से मुकाबला कर रहे होते हैं जो अपने एथलेटिक प्रोग्राम में अरबों डॉलर खर्च करते हैं, तो टिके रहना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, निजी स्पॉन्सरशिप भी एथलीटों को सपोर्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। और यहाँ बात यह है, इंडिया में क्रिकेट का राज है। ये सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे को ऐसे खींच लेता है जैसे ब्लैक होल खींचता है। मेरा मतलब गलत मत समझना, मुझे भी दूसरे किसी की तरह क्रिकेट का अच्छा मैच देखना पसंद है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे खेलों के लिए फंडिंग और ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6, महानगरों से परे, भारत के छोटे शहरों और गांवों में छिपी प्रतिभा को खोजना। इंडिया के बारे में बात यह है, यह सिर्फ एक देश नहीं है,
ये पूरा ब्रह्मांड है जो एक उपमहाद्वीप में समा हुआ है। यहाँ आपको भीड़ भाड़ वाले शहर, दूर दराज के गांव, पहाड़, रेगिस्तान सब कुछ मिलता है। और इस विविधता भरे देश में अथाह प्रतिभा छिपी हुई है। अब इंडिया का ज्यादातर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में केंद्रित है। लेकिन इन शहरी केंद्रों के अलावा भी इंडिया में बहुत कुछ है। जरा सोचो, एक बच्चा हिमालय के किसी दूर दराज के गांव में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा है, या एक छोटी बच्ची धूल भरे मैदान में अपने कुश्ती कौशल को निहार रही है। जरा सोचो कि हम कितनी प्रतिभा को गंवा रहे हैं, क्योंकि इन होने वाले ओलंपियन को उनके शहरी समकक्षों जैसे मौके नहीं मिल पाते हैं। इंडिया को अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने और उसे निहारने की जरूरत है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं में निवेश करना, कोचिंग और प्रशिक्षण के मौके मुहैया कराना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे सभी पृष्ठभूमि के एथलीट तरक्की कर सके। सेक्शन 7 क्रिकेट, बॉलीवुड और ओलंपिक ध्यान खींचने की जंग। देखो, मैं समझता हूं इंडिया को अपने क्रिकेट से प्यार है, ये यहां एक तरह से धर्म है। और बॉलीवुड, इसके बारे में तो बात ही मत करो। गाना, नाचना, ड्रामा किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है। लेकिन बात यह है, क्रिकेट और बॉलीवुड के लिए इतने प्यार की वजह से बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं, जिसमें शामिल है, आप समझ गए होंगे, ओलंपिक। जरा सोचो, आपने आखिरी बार कब किसी ऐसे ओलंपिक एथलीट को प्राइम टाइम टीवी विज्ञापन में देखा था जो क्रिकेटर ना हो, या किसी बड़े बॉलीवुड स्टार को किसी ओलंपिक खेल का समर्थन करते हुए? जब आप मनोरंजन के इन दिग्गजों के खिलाफ होते हैं तो ध्यान खींचना मुश्किल हो जाता है। इंडिया को ओलंपिक को ज्यादा मेन स्ट्रीम, ज्यादा रिलेटेबल, आम इंसान के लिए ज्यादा रोमांचक बनाने का तरीका खोजना होगा। इसका मतलब है कि अपने ओलंपिक एथलीटों को दिखाना, उनकी कहानियां सुनाना और उन्हें घर घर में पहचान दिलाना। ये ओलंपिक के इर्द गिर्द उसी तरह का रोमांच पैदा करने जैसा है जैसा किसी क्रिकेट मैच या बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लिए होता है। सेक्शन 8 सुनहरी चमक, इंडिया के ओलंपिक हीरोज का जश्न मनाना। ठीक है, काफी उदासी फैलाई। अब कुछ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने ओलंपिक में अपनी चमक दिखाई है। हमारे पास कुछ बेहतरीन एथलीट रहे हैं जिन्होंने मुश्किलों को मात दी और देश का नाम रोशन किया। उदाहरण के लिए अभिनव बिंद्रा को ही ले लीजिए। ये शार्प शूटर 2008 में इंडिया के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे। इतिहास रचने की बात तो करो, और नीरज चोपड़ा को कौन भूल सकता है, जिसने टोक्यो ओलंपिक में अपने भाले से रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई थी। वो एक सच्चे सुपरस्टार हैं। ये एथलीट सिर्फ पदक विजेता नहीं है, ये प्रेरणा है। ये साबित करते हैं कि कड़ी मेहनत, लगन और अथाह प्रतिभा से कुछ भी मुमकिन है। इंडिया को इन जीत का जश्न मनाना चाहिए, इन एथलीटों से सीखना चाहिए और ओलंपियन की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी कहानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन 9 दिग्गजों से सबक, दूसरे देश ओलंपिक में कैसे जीतते हैं। अब सच तो यह है दोस्तों, इंडिया दूसरे देशों से बहुत कुछ सीख सकता है जो लगातार ओलंपिक खेलों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही ले लीजिए। ओलंपिक चैंपियन तैयार करने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। जमीनी स्तर के प्रोग्राम से लेकर शानदार प्रशिक्षण सुविधाओं तक उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रखा है। फिर बात आती है चीन की, एक ऐसा देश जो कुछ ही दशकों में ओलंपिक में कमजोर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उनका राज एथलेटिक प्रतिभा की पहचान करने और उसे विकसित करने पर जोर, और एक ऐसी सरकार जो खेलों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने को तैयार है। इंडिया इन सफलता की कहानियों से सीख सकता है। हमें एक व्यापक खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है जो कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करे और उसे निखारे, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराए और एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। ये लंबी अवधि के बारे में सोचने, भविष्य में निवेश करने और एक ऐसी संस्कृति बनाने जैसा है जो एथलेटिक उत्कृष्टता को महत्व दे और उसका जश्न मनाए। सेक्शन 10 आगे का रास्ता, ओलंपिक सफलता का ब्लूप्रिंट। इंडिया के पास ओलंपिक महाशक्ति बनने की क्षमता है, बस कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें फंडिंग को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। और हां, शायद हम कुछ बॉलीवुड स्टार्स को ओलंपिक खेलों का समर्थन करने के लिए मना सकते हैं। दूसरा,
हमें क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी प्यार देना होगा। आइए ओलंपिक को एक राष्ट्रीय जुनून बनाएं और अंत में हमें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। आइए ऐसा माहौल बनाएं जहां युवा एथलीट बड़े सपने देख सके।